बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन बिखर निकड़। प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। इस पर जागवल्लभ जी मुस्कुराकर कहते हैं, जागवल्लिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जागवल्लभ जी भरद्वाज जी से कहते हैं मुस्कुरा करके, जे आपको राम जी का महिमा प्रताप सब मालूम है। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप राम भक्त हैं, आपका चतुराई हम समझ गए। आप मन क्रम वचन से भगवान श्री राम के भक्त हैं। साहु सुने राम गुण गूढ़ा किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे भरद्वाज जी, आप राम जी का गुणगान सुनना चाहते हैं और इस प्रकार से प्रश्न करते हैं जैसे हमको कुछ नहीं मालूम है। तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम की कथा सुहाई। हे तात, हे भरद्वाज जी, आप मन लगाकर भगवान राम की कथा को सुने। महामोह मही शेख विशाला राम कथा का लिखा कराला। महामोह महिषासुर है और राम कथा माता काली के समान है। माता काली ने जिस प्रकार से महिषासुर का वध कर दिया, उसी प्रकार से महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा काली के समान है। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जे पाना। श्री राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही सन से किन्न भवानी महादेव तव कहब खानी। हे भरद्वाज जी, आप जिस प्रकार का प्रश्न मुझसे करते हैं वही प्रश्न माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से की थी। तब महादेव ने उन्हें समझा करके राम कथा कहे थे। कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संबार भयो समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार थे ताजुग माही शंभु गए कुंभ जरि सिपाही। एक बार
त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में माता सती थी और कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि ने भगवान भोलेनाथ और माता सती को भगवान जान करके उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि राम जी का कथा कहे और भगवान भोलेनाथ बहुत आदर पूर्वक राम कथा को सुने। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। फिर अगस्त जी ने भगवान के भक्ति के विषय में पूछा, वे भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार के होते हैं। भगवान भोलेनाथ अधिकारी पाकर के अगस्त ऋषि से भक्ति के विषय में सब कथा कही। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और कहते सुनते इस प्रकार से कुछ दिन तक भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में ही रहे। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन कथा पुराण सुनने और सुनाने के बाद मुनि से विदा लेकर के भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ अपने घर को चले। हे अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्नय अवतारा। उसी समय इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश में भगवान राम का अवतार हो चुका था। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और भगवान राघवेंद्र सरकार अपने पिता का वचन मान करके राज छोड़कर और जंगल में यानी वनवास में थे, दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हरा, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरों प्रभु, गए जान सब कोई। अब भोलेनाथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं और जब नीचे देखे तो भगवान का लीला चल रहा था, वनवास की लीला। अब हृदय में विचार करने लगे जो किन प्रकार से इनका दर्शन करे। भगवान तो गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, मेरे जाने से इस लीला का रहस्य खुल जाएगा, इसलिए जाना उचित नहीं है। शंकर उड़यति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभो, मंडरु लोचन लालची। भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ है, जो भगवान का नजदीक जाकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाने से भगवान का लीला का रहस्य खुल जाएगा, तो यह ठीक नहीं होगा। रावण मरण मनुज कर जाचा, परु विधि बचन किन्न चह साचा। रावण अपना मृत्यु मनुष्य के हाथ से भगवान ब्रह्मा से मांगे थे। प्रभु ब्रह्मा जी को बात को सत्य करने के लिए नर रूप में अवतार लिए थे। जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। यदि नजदीक जाके दर्शन नहीं करते हैं तो बहुत हानि होती है, लेकिन जाने से भी रहस्य खुल जाने का भय है। यही विधि भय सोच बस ईसा,
तही समय जाय 10 शीसा। इस प्रकार जब भगवान भोलेनाथ सोच बस हो गए, उसी समय में रावण मारीच को संग करके और माता सीता का हरण कर लिया। लीन नीच मार चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। करी छल मूढ़ हरि भय दे, प्रभु प्रभाव तस वेदित न तेहि। और रावण को भगवान का महिमा का ज्ञान नहीं था। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। हिरण मारकर यानी मारीच को मारकर जब भगवान अपने आश्रम पर आए तो आश्रम सूना देख करके उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। बिरह बिकल नर इबर घुराई, भोजत विपिन फिरत दौ भाई। अब भगवान विरह लीला करने लगे, माता सीता को खोजने लगे, रोने लगे। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जो भगवान सदा एक रस रहते हैं, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं प्रभु को भगवान भोलेनाथ विरह में देख रहे हैं, रोते हुए देख रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। भगवान राघवेंद्र सरकार की लीला अति विचित्र है, इसे परम ज्ञानी संत ही जान सकते हैं। जो थोड़े बुद्धि वाले हैं, जो मोहवश हैं, वो कुछ से कुछ भगवान के विषय में ऐसे ही सोचा करते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरस भी सीखा। उसी समय भगवान भोलेनाथ भगवान राम की लीला देख करके बहुत प्रसन्न हुए, खुशी हुए। उनको इन लीला से कोई दुख न हुआ, क्योंकि जानते थे भगवान का ये मनुष्य लीला है। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जाने न किन्न चिनारी। और भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगे। उस समय जानकर उनके पास नहीं गए, उनसे बातचीत नहीं किए, और उनको प्रणाम करके फिर आकाश मार्ग से चल दिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। कामदेव को नाश करने वाले भगवान शंकर जय सच्चिदानंद कह करके भगवान को प्रणाम किए और चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेटा। जब रास्ते में माता सती के साथ जा रहे थे तो भगवान के शरीर में रोमांच हो रहा था, उनका शरीर पुलकित हो रहा था, बड़े प्रसन्न थे। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेश भी सीखी। माता सती जब भगवान भोलेनाथ की ऐसी दशा देखी तब उनके हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया और सोचने लगी, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि शवनावत सीसा। भगवान भोलेनाथ तो जगत वंद हैं, जगदीश हैं, देवता मनुष्य मुनि असुर सब इनको प्रणाम करते हैं। तीन नृपसूत ही किन्ह प्रणामा, कहे सच्चिदानंद परधाम। और एक साधारण मनुष्य राजा के बेटे को जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत और रहत नरो की। और उनका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। इनके हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया, उस प्रेम को भी नहीं छिपा पाते हैं। ब्रह्म जो व्यापक बीरज यज,
अकलयनी है अभेद, सो की दे धरी हुई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और उसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। ब्रह्म जो भगवान है वो कभी मनुष्य का रूप नहीं ले सकते हैं। शंभु गिरा पुनि मिर्खा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। माता सती अपना मन में तरह तरह के विचार करने लगी। अस संशय मन भयो अपारा, वही न हृदय प्रबोध पर चारा। इस प्रकार उनके हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। किसी भी तरह से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, नहीं ये भगवान की लीला है। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। माता सती अपने हृदय के विचार को प्रकट नहीं की, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्जामी ठहरे। उन्होंने सब जान लिया जो इनके मन में क्या चल रहा है। भगवान शंकर माता सती से कहते हैं, सुनहु सती तव नारी स्वभाव, संशय असन धैर्य उड़ काहू। सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभजरि सिगाई, भगति तासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा क्या करते हैं। भगवान शंकर माता सती को इस प्रकार से समझाते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण, घम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी। अवतरऊं अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में उतार लिया है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी माता सती नहीं समझी। लागन उर उपदेशु, जदपि कहो शिव बार बहु। बोले भी हसी महेशु, हरि माया अवल जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बलिदान कर कर मुस्कुराते हुए बोले, यदि मेरे समझाने से तुम नहीं समझती है, मेरे वचन पर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो जा करके उनका परीक्षा ले लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा जो भगवान है या मनुष्य है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।